सो गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 पढ़ेंगे मनोविज्ञान, जिसमें कि ये दे रखा है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले सीडीपी पढ़ना है तो इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी है क्या चीज़। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान, इसको हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी आप स्टिमुलस देंगे यानी लालच देंगे किसी भी व्यक्ति को तो वो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे उसमें बताया था कि कुत्ते को खाना देने के लिए एक बेल लगाई गई थी। जब जब वो बेल बजती थी तब तब कुत्ता खाना खाने के लिए रेडी रहता था, डॉग रेडी रहता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जिसमें बेल तो बजी लेकिन उसमें उसको खाना प्रोवाइड नहीं किया गया, बट लार उसकी गिरी। तो क्या है, ये स्टिमुलस उसको मिला तो रिस्पॉन्स उसने किया। ये जो स्टिमुलस है इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, बोथ कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस, जिसमें कि साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगों का अर्थ है, लोगस का अर्थ है अध्ययन। यानी कि अगर हम कहें कि आत्मा का अध्ययन, साइकोलॉजी क्या है? वन वर्ड में बोलें तो आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी वॉज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। साइकोलॉजी एक फिलोसफी का भी पार्ट है, फिलोसफी दर्शन शास्त्र। वुडवर्थ जो है एक वैज्ञानिक नहीं बोल सकते, वुडवर्थ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट माइंड, नाउ सम पार्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। ठीक, सबसे पहले उसने किसको लॉस्ट करा? सोल, उसके बाद माइंड यानी मन को, अब बिहेवियर, उसके बाद वाटसन ने कहा व्यवहारवादी हैं ये। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यानी कि प्योर साइंस। स्कीनर की बात करें तो स्कीनर ने बोला मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्कीनर ने क्या बोला कि बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ साइंस। फिर आए मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उसके बाद वुडवर्थ ने बोला मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये जो कुछ डेफिनेशन बताई है वो इसलिए बताई गई है क्योंकि यूपी टेट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपसे डेफिनेशन दे करके उनके पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे है कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी थी वो किसके द्वारा बनाई गई? तो विलियम वुंट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1879 में लिप्जिग में एक जगह है जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली। जिस मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट को बोला जाता है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द चांस ऐसा हो जाता है कि एरिस्टोटल दे दिया जाता है। यदि विलियम वुंट और एरिस्टोटल हैं तो टिक लगाया जाएगा, वरना तो एरिस्टोटल नहीं है तो विलियम वुंट को ही टिक लगाया जाएगा। तो अगर अभी हमने बताया फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, अगर पूछा जाए तो 1879 विलियम वुंट के द्वारा कहाँ? लिप्जिग एक जगह है जर्मनी में, वहाँ बनाई गई। फिर अगर पूछा जाए कि भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ थी तो 1916 में डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने कैलकाटा में, जो कि भारत में है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, कुछ ऐसी टेक्निक है ब्रेन इमेजिंग। फर्स्ट एफएमआरआई की फुल फॉर्म है फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग और फंक्शनल एमआरआई। नेक्स्ट ईईजी का मतलब है एन इलेक्ट्रोसेफलोग्राम। ठीक, दीज कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेस इन रियल टाइम। हमारे रियल टाइम में ये जो स्टडी है ब्रेन प्रोसेसिंग करेगी। दीज कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है? शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मल सी लैंग्वेज में पूछे तो शैक्षिक यानी क्या है, शिक्षा। ठीक, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान। जिस तरीके से हर चीज़ में एक नियम होता है, एक रूल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ भी कुछ नियम्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। और जब सिद्धांत की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, तो वातावरण की तो होगी ही होगी। उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन, बच्चे के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, एक कोरिलेट होता है, तो उसको किस तरीके से उसमें क्या क्या व्यवहार में परिवर्तन लाना, तो उसके बारे में। अगर हमने बोला था कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो बात आएगा विलियम वुड। अगर बोलें तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो बात आएगा E.L. थॉर्नडाइक का, एडवर्ड थॉर्नडाइक। जेम्स ट्रेवर ने एक शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर एक परिभाषा दी है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोविज्ञान अध्ययन से संबंधित है। मेथड ऑफ साइकोलॉजी, कुछ मेथड्स हैं साइकोलॉजी के। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है एक्सपोजिशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड 4 तरीके के हैं, जिसमें कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, ये सबसे पुराना मेथड है साइकोलॉजी का और मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड भी है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि। थर्ड फील्ड स्टडी मेथड, फील्ड मतलब क्षेत्र, तो क्षेत्र अध्ययन विधि। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि प्रायोगिक विधि है। एक्सपोजिशन मेथड के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।